नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से अति महत्वपूर्ण प्रश्न फुल व्याख्या सहित, जो दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं यानी सारे एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 नंबर के प्रश्न जरूर रखे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ। ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग केबुल लामजाओ भी बोलते हैं। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए मणिपुर। मणिपुर में एक झील है लोकटक या लोकटक उसको बोलते हैं, लोकटक या लोकटक झील भी बोलते हैं, लोकटक झील में स्थित है। यानी मणिपुर की लोकटक झील में यह भी एक तैरने वाली झील है। एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ स्थित है। और यह किसके लिए फेमस है? ध्यान दीजिएगा, संघाई हिरन के लिए। संघाई या संघाई हिरन के लिए यह फेमस है। नोट्स बना लीजिए अच्छे से। लोकटक झील में स्थित है और संघाई हिरन के लिए मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी कई बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? गुजरात। ये भी जरूर याद कर लीजिएगा, गुजरात में स्थित है। और ये विडाल वंश के सिंहों के लिए फेमस है। कौन सा वंश? विडाल वंश के सिंहों के लिए फेमस है। ये भी कई बार आ चुका है। उच्च लेवल की जो अच्छे लेवल की परीक्षा है जैसे पीसीएस वगैरह, आरओ, उसमें पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? ए नागार्जुन, बी मानस, सी कार्बेट, डी पेंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नागार्जुन। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3296, याद रखिएगा 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर, 31 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। और ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन जो है, नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और सेकंड नंबर में आता है आपका मानस। पहले नंबर में नागार्जुन, दूसरे नंबर में मानस, और तीसरे नंबर में याद रखिएगा इंद्रावती। तीसरे नंबर में आपका इंद्रावती, देख लीजिएगा इसको भी, तीसरे नंबर में आता है। सबसे बड़े में तीसरे नंबर में इंद्रावती, पहले में नागार्जुन और सेकंड नंबर में आपका मानस। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहां स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी राजस्थान। जो सरिस्का पक्षी विहार है वो राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2 पूछे जाते हैं राजस्थान के। एक आपका केवलादेव, इसको भी याद कर लीजिएगा, केवलादेव, और रणथंभौर। रणथंभौर ये भी आपके दोनों राजस्थान में ही स्थित है। सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। और तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण है, आपके कई सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? यह भी बेहद यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिए। एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा अभ्यारण्य, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी गिरवन। ठीक है।
तो इसका सही आंसर है काजीरंगा अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है? असम में, याद रखिएगा असम में स्थित है। और यहाँ भारतीय गैंडे पाए जाते हैं और गैंडों के लिए ही ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार इसमें लगा लीजिए दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। ए 1973, बी 1976, सी 1978, डी 1983। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी कर्नाटक। कर्नाटक में आपका बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों और याद कर लीजिए, ये बांधवगढ़, बांधवगढ़ और माधव, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और बेहद ही यानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनको आप तीनों को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको मैंने अभी बताया था, देख लीजिए फिर से। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी राजस्थान। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है यानी कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये चारों आंसर आपके गलत हैं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के, याद रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। और इसका पुराना नाम है दोस्तों हेली नेशनल पार्क। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, हेली नेशनल पार्क, याद कर लीजिए। हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क। और इसी का अब नाम हो गया है चेंज करके जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये आपके चारों आंसर गलत हैं, तो इधर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, सिमलीपाल अभ्यारण्य। दोस्तों ध्यान से देखिए, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी उड़ीसा। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों मैंने अभी शुरू में एक प्रश्न आपको बताया था कि मेघालय का जो नोकरेक, ध्यान दीजिएगा, मेघालय का जो नोकरेक है वहां पे आपके भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। और केरल का एक पेरियार है जो कि हाथियों के लिए फेमस है। इसको याद कर लीजिए, केरल का पेरियार हाथियों के लिए फेमस है और यहां भी भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। यहां भी भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मेघालय और केरल, मेघालय में नोकरेक और केरल में पेरियार, यहां दोनों जगह आपके भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। पेरियार तो मुख्यतः आपके हाथियों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी राजस्थान, सी मणिपुर, डी असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी राजस्थान।
घाना पक्षी विहार, इसी को कहते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार, याद करिए, इसी को कहते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि आपके साइबेरियन सारस, साइबेरिया का एक सारस होता है, ये प्रवासी सारस है जो कि मौसम बाई मौसम आपके राजस्थान में आते हैं, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, याद कर लीजिए। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य आपके राजस्थान में स्थित है और साइबेरियन सारस यहाँ पे निवास करने के लिए मौसम को देख करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां स्थित है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। यहां पर देख लीजिएगा प्रदेश नीचे आ गया है अरुणाचल प्रदेश और डी में है हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी उत्तराखंड। यहां के और याद कर लीजिए, राजा जी नंदा देवी, राजा जी नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे स्थित है? ये तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित है। तीनों बेहद यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य कहां स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों ये आपके गुजरात, याद रख लीजिए, गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी याद कर लीजिए, कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आ चुका है, इसको ट्रिपल स्टार दीजिए और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां स्थित है? देहरादून, याद कर लीजिए, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखेंगे, दाची ग्राम अभ्यारण्य, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तरांचल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर राजधानी में दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर तेंदुआ, याद कर लीजिए, तेंदुआ, काला भालू, तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया और आपका लाल भालू। तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू यहाँ पे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम अभ्यारण्य में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।